नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिट एरिया पे। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति ने सिक्योर लोन लिया है और वह अपना सिक्योर लोन रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर देता है और बैंक की तरफ से जब उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाते हैं और सरफेसी एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो वह किस प्रकार से अपना बचाव कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक प्रश्न पूछा है कि सर सिंबॉलिक पोजीशन पे ही बैंक का अधिकार हो जाता है किसी भी गिरवी संपत्ति को बेचने का या नहीं। जैसे कि आपको 13/4 की कोई नोटिस आती है सिंबॉलिक पोजीशन की, तो इस नोटिस का मतलब क्या होता है और क्या बैंक इसी नोटिस के आधार पे हमारी संपत्ति को बेच सकता है या नहीं, या फिर हम इस नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, या फिर अगर बैंक नोटिस नहीं देता है और फिर भी हमारी प्रॉपर्टी को बेच देता है तो हमारे क्या लीगल राइट्स हैं। इस प्रकार से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो सारे कमेंट्स को मैंने पढ़ा और सबको मैंने देखा कि सबका एक ही मतलब निकलता है, जिसका कि जवाब मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। यदि आपने कोई सिक्योर लोन लिया है या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने लिया है या फिर आपके किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड ने लिया है, तो दोस्तों चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति ने अपना घर गिरवी रख करके बैंक के पास कोई भी लोन लिया है, सिक्योर लोन लिया है, और कोई भी का मतलब हो गया होम लोन या फिर कोई बिजनेस लोन, और जब वह अपना पैसा इस कोरोना पेंडेमिक में नहीं चुका पा रहा है, लोन का नहीं भर पा रहा है वह लोन, तो बैंक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने लगती है। बैंक उसके खिलाफ सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत दिए गए नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करती है। अब इस कार्रवाई में बैंक उसकी संपत्ति को बेचने का भी अधिकार रखती है, लेकिन वह संपत्ति को कब बेच सकती है और उस जो बोरोवर है उसका क्या अधिकार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता है, तो वह बैंक के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। बैंक के अधिकारी उनसे पैसे लूटते रहते हैं और आए दिन उनको धमकियां भी देते रहते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक कहता है कि आप इतना पैसा दे दीजिए, हम अपनी कार्रवाई रोक देंगे, और फिर कुछ दिन के बाद देखते हैं कि बैंक आपको फिर से वह कार्रवाई की नोटिस दे देते हैं। कहने का मतलब यह है कि एनपीए हो जाने के बाद बिना किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट के, यानी बैंक से कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट लिए आप एक पैसा मत दीजिए, नहीं तो बैंक इसी तरीके से आपको लूटते रहेंगे और आपके ऊपर सरफेसी एक्ट में कार्रवाई करते रहेंगे। तो इसमें आपको बैंक से बात करना होगा रिटन में। दूसरी बात यह है कि बैंक आपके ऊपर 13/4 की जब नोटिस भेजता है तो यह सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस होती है। इसका मतलब यह है कि बैंक ने अब कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और सिंबॉलिक रूप से, केवल सांकेतिक रूप से आपके घर पे कब्जा किया हुआ है, न कि फिजिकल रूप से। सांकेतिक रूप और फिजिकल रूप, इस दोनों को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से इन दोनों कब्जों का अंतर होता है। अब बैंक 13/4 की जो नोटिस होती है सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत, उसके आधार पे ही आपकी संपत्ति को बेच नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बैंक के अधिकारी ये कहते हैं कि हम तो अब इसको बेच देंगे। नहीं, वह इसकी नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन उसमें 13/4 की जो नोटिस होती है उसमें 30 दिन का जो समय दिया जाता है, उस समय को पालन करना बैंक का कर्तव्य है। अगर वह नहीं करता है तो वह इल्लीगल होगा। तो उस 13/4 की नोटिस के आधार पे भी आप बैंक का पैसा लौटा सकते हैं और बैंक के साथ बातचीत करके उसका पैसा दे करके अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अगर 13/4 की नोटिस आती है तो बैंक के साथ आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं, आपके पास राइट है। लेकिन 13/4 की नोटिस के आधार पर ही बैंक आपकी संपत्ति को बेच नहीं सकता है। इसमें बैंक को आपको समय 30 दिन का देना होगा। तो बैंक आपको जब 30 दिन का समय देगी तो 30 दिन के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
अब मामला आता है कि बैंक 13/2 की नोटिस देता है लेकिन 13/4 की नोटिस नहीं देता है और फिर भी ऑक्शन कर देता है, तो आप उस ऑक्शन के नोटिस के आधार पे या फिर ऑक्शन की नोटिस नहीं आई है तो भी आप उस पेपर कटिंग के आधार पे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और उस पर स्टे ले सकते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि जिसमें 13/4 की नोटिस बैंक नहीं देते हैं और फिर भी वो ऑक्शन कर देते हैं। तो उस ऑक्शन को भी आप आर्टिकल 226 संविधान के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत रेट पिटीशन फाइल करके अपने हाई कोर्ट में उस ऑक्शन को चैलेंज कर सकते हैं और उस ऑक्शन के खिलाफ स्टे ले सकते हैं और बैंक को डायरेक्शन हाई कोर्ट से दिलवा सकते हैं कि हम तो इनका पैसा देने के लिए तैयार है, ये हमारी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। तो इस आधार पे आप स्टे ले सकते हैं। तो केवल 13/4 की नोटिस पे ही बैंक आपकी संपत्ति को नहीं बेच सकते हैं। इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए, आपको बैंकों से डरना नहीं है। 13/4 की नोटिस के बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है, बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपको सेटलमेंट की बात करनी है बैंक से लेकिन आप सेटलमेंट की बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार से कोई भी लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट हो रहा है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने लिए एक लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।